हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं परफॉर्मेंस टेस्ट पोको F7 एंड iQOO Neo 10 के बीच में। दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी तगड़े बीस्ट फोन्स हैं। दोनों स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ में आते हैं। UFS 4.1 स्टोरेज है, LPDDR5X रैम वर्सेस LPDDR5X अल्ट्रा रैम मिलती है इसके अंदर। एंड दोनों का जो प्राइस पॉइंट है ना, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा। पोको 32,000 रुपए में मिलता है, ये भी वैसे उसी सिमिलर सी प्राइस पे मिलता है, लेकिन ये 8/128 में बेस में आता है। पोको वेरेस 8/256 में बेस में आता है। इसका 512 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 34,000 में मिल जाएगा एंड इसका आपको 256 GB वाला वेरिएंट मिलेगा 34 में। प्राइसिंग का फर्क तो दोनों स्मार्टफोन्स में, लेकिन क्या परफॉर्मेंस, हीटिंग एंड बैटरी लाइफ का फर्क इन दोनों फोन्स में मिलता है, वो सब कुछ हम चेक करेंगे आज के इस वीडियो में। सॉफ्टवेयर दोनों फोन्स में अलग आता है। HyperOS 2 के साथ पोको F7 आता है, इसमें FunTouch OS 15 है। दोनों वैसे Android 15 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स रन करते हैं, लेकिन वेरिएंट्स दोनों के अलग अलग हैं। जैसे कि iQOO हमारे पास में 8/256 GB वाला वेरिएंट है, मतलब ये इसका मिड वेरिएंट है, काइंड ऑफ सेकंड वेरिएंट आप कह सकते हो। बेस वेरिएंट हमने नहीं लिया 8/128। ये हमारे पास में हर्षको ब्रांड से आया था, तो इसके अंदर 12 GB 512 GB वाला ये वेरिएंट है। यहाँ देख सकते हो 8 GB वर्सेस 12 GB रैम, 256 वर्सेस 512। अब देखो यार, ये ब्रांड से आया है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस है, हल्के फुल्के बेंचमार्क स्कोर्स का डिफरेंस आपको मिलेगा, तो वो मैं बता दूंगा। रिसेंट ऐप को क्लीन कर लिया है। दोनों फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और दोनों फोन 100% चार्ज भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो दोनों ही फोन से मैंने फ्रैंको कर्नल रन कर दिया है। बाकी बैटरी स्टैट्स भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनको भाई लॉक कर लेते हैं, इन दोनों ऐप्स को तो लॉक रखना पड़ता है, ठीक है। अब रिसेंट ऐप में सिर्फ फ्रैंको कर्नल होगा, क्योंकि भाई वो बैटरी स्टैट्स यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले हम स्पीड टेस्ट करेंगे, सारी ऐप चेक करेंगे, सिस्टम बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड, गेम्स वगैरह भी ओपन करेंगे। देन रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे, उसके बाद में हम वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करेंगे, उसके बाद सारे ही बेंचमार्क्स करेंगे। Antutu, Geekbench, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट, तो ये सारे बेंचमार्क हो जाएंगे। उसके बाद हम दोनों फोन्स में गेमिंग करेंगे विद FPS मीटर एंड आप लोगों को सारा ग्राफ वगैरह भी मैं दिखाऊंगा, हीटिंग के बारे में बताऊंगा और बैटरी ड्रेन के बारे में भी बताऊंगा। मीट एंटी को स्टार्ट कर देते हैं। दोनों फोन्स में स्पीड टेस्ट फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिसेंट ऐप अगेन मैंने बता दिया, वो खुला हुआ है। सबसे पहले सिस्टम बेस्ड ऐप ओपन करते हैं। 3 2 1 गो। देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह भी चेक करते रहना। HyperOS वर्सेस FunTouch OS, वैसे सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपको आगे बताऊंगा। मैसेजेस दोनों में एग्जैक्ट सिमिलर है। और क्रोम, लेट्स सी, ये पहले आया है iQOO। ये वाला वैसे डिफरेंट पेज है दोनों के अंदर, मैक का ही है, वो एक बार हम स्क्रॉल करके देखते हैं कैसा है स्क्रॉल कर रहा है। वैसे दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज मैंने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। सिमिलर सी ब्राइटनेस के ऊपर हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स। अब यहाँ पे होम स्क्रीन पर चलते हैं, प्ले स्टोर ओपन करते हैं। दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आया, मतलब एक ऐप ओपन करके देखते हैं, ब्लिंकिट, ठीक है। ये हो गई डाउनलोड एंड लेट्स सी, दोनों में स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे iQOO में फिनिश हो चुकी है। अब इसमें इंस्टॉल हुई है। डोमिनोज भी ऐप ओपन करके देखते हैं, डाउनलोड करके देखते हैं, मतलब लेट्स सी, ये भी यहाँ पे पहले फास्ट डाउनलोड हुई है। क्या बात है यार। लगातार एक और ऐप करके देखते हैं। ये यहाँ पे पोको में हो चुकी है पहले, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। एप्पल म्यूजिक अगेन डाउनलोड करके देखते हैं दोनों में, लेट्स सी। फिर से iQOO में जल्दी हुई है, तो 4 में से इसी ने मतलब 3 ऐप करी हैं। दोबारा करते हैं, ये प्ले स्टोर का एरर रहता है कभी कभार। और अगेन iQOO ही आई थिंक इसको भी डाउनलोड पहले कर देगा, पोको कर रहा है नहीं। यहाँ पे सेम वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड है, बाय द वे दिखा देता हूँ। देखो दोनों फोन्स में यहाँ पे देखो ये आ चुका है डाउनलोड, जबकि इसने पहले करी थी। इंस्टॉल इसमें हो चुकी है, तो कुछ तो भाई है यहाँ पे इसके अंदर फास्ट, जो कि ये जल्दी से डाउनलोड कर पा रहा है। देखो अभी भी यहाँ पे पोको में इंस्टॉल नहीं हुई है, अब हुई है। होम स्क्रीन पर चलते हैं, प्ले स्टोर ओपन करते हैं, सॉरी सेटिंग्स। ये यहाँ पे पहले आया था, इसमें स्लाइट डिले हमें देखने के लिए मिला, बट ऐसा कोई एज सच मेजर नहीं है। अगेन एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर दोनों ही मैक्स रिफ्रेश रेट के ऊपर है। 1.5 के डिस्प्ले मिलता है। पोको के अंदर कोई सेटिंग नहीं है, लेकिन इसको भी हमने मैक्स रेजोल्यूशन पे ही सेट किया हुआ है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पोको के अंदर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। ओपन करते हैं कैलकुलेटर, ऑलमोस्ट सिमिलर, यूट्यूब एंड लेट्स सी गाइस। पोको पहले आया, स्प्लिट सेकंड का डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पे। गीक अभिषेक अपने चैनल पे चलते हैं एंड यस, तो ये वाला वीडियो वैसे अगर आपने नहीं देखा है ना, तो जाके गाइस आप चेकआउट कर सकते हो। हमने F7 का नॉर्मल वीडियो भी कर दिया था एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट पे आपने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। ओपन करते हैं यहाँ पे ट्विटर, दोनों में ये पहले आया है, आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर से, लेकिन इसके अंदर फीड की जगह ये आया, लेकिन कोई नहीं। अभी स्क्रॉल करके देखते हैं, थोड़ा सा सिमिलर सी फीड है वैसे। स्क्रॉलिंग आप देख सकते हो, अजीब ही है भाई स्क्रॉलिंग तो ना, अभी ठीक हो रही है, थोड़ा सा कुछ तो है अभी।
दोनों फोन से। वैसे स्मूथ है, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फोन में हो पा रही है इजीली। गाइज आपको ना यहाँ पर वी प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आपको कुछ भी खरीदना है ये स्मार्टफोन या कुछ भी, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारे चैनल की डायरेक्टली हेल्प आप कर पाते हो और ऐसी अनवॉइस क्रिएटर्स को आप सपोर्ट कर पाते हो, ऐसी वीडियोज हम ला पाते हैं। इंस्टाग्राम ओपन करते हैं एंड इंस्टाग्राम में दोनों में लेटेस्ट फीड आई है जस्टिन बीबर वगैरह वाली। भाई इसको भी स्क्रॉल करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऐसा ऐसे है, मेरा मेन इंस्टाग्राम नहीं है भाई, तो इग्नोर करना फीड वगैरह को। कैमरा किस में लॉन्च होगा ये पता चल जाएगा ना थोड़ा सा। तो पहले iQOO आ रहा है, आई थिंक ये ऐसा ही है। और होम स्क्रीन पर चलते हैं, यहीं से रिज्यूम करके देखेंगे अमेजॉन दोनों ही फोन्स में एक साथ। एंड लेट्स सी भाई, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर से ही मानते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल टैब में चलते हैं, Z10 लाइट का पेज खोल लेते हैं, इसको यहीं से रिज्यूम करेंगे, आएगा कि नहीं। प्राइम वीडियो ओपन करते हैं दोनों में। वैसे तो आपको सपोर्ट मिल जाता है वाइड वाल L1 वगैरह एंड HDR वगैरह का, तो आप फुल HD में कंटेंट वगैरह स्ट्रीम कर सकते हो। क्वालिटी वगैरह में कोई टेंशन नहीं है, यहीं से रिज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे गेम्स ओपन करेंगे, BGMI सबसे पहले दोनों फोन्स में एक साथ। एंड लेट्स सी कौन पहले ओपन करता है। दोनों बाय द वे वैसे स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे हैं, इसमें कोई मॉन्स्टर मोड ऑन नहीं है, ना ही इसमें मैंने कोई हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन कर रखा है। जैसे एक नॉर्मल यूजर यूज करेगा वैसे ही है। आई थिंक यही विनर है। सो यस, पोको में पहले यहाँ पे गेम लॉन्च हो चुकी है जैसे आपने देखा। एंड iQOO ने काफ़ी टाइम ले दिया एज कम्पेयर टू पोको। ग्राफिक सेटिंग्स की बात करेंगे तो iQOO में 120 FPS BGMI का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अभी के लिए पोको F7 में 90 FPS का ही सपोर्ट है। वैसे ये जब फ़ोन हीट करते हैं ना तो भाई फिर स्टक कर जाते हैं अपने FPS पे, मतलब ये 60 पे और ये 90 FPS पे। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। इसको कट करते हैं, होम स्क्रीन पर चलते हैं, आगे गेम प्ले भी हम करके देखेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो में बने रहो। Asphalt 9 ओपन करते हैं दोनों फोन्स में एक साथ। तो यहाँ पे iQOO पहले आ चुका है, जस्ट स्प्लिट सेकंड बाद ही यहाँ पे पोको भी आ गया है। Asphalt 9 आप दोनों ही स्मार्टफोन्स पर 90 FPS पे खेल सकते हो, जो कि काफ़ी सही बात है। होम स्क्रीन पर चलते हैं, YouTube म्यूजिक ओपन करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, सच कोई डिफरेंस नहीं मिला हमें। अब कैमरा ऐप ओपन करते हैं। आई थिंक iQOO यहाँ पे फास्ट है। देखो गाइज, अगर मैं कहीं पे भी गलत होऊंगा तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। भाई मैं किसी की साइड नहीं हूँ, दोनों ही स्मार्टफोन्स मुझे ब्रांड से नहीं आए हैं, ठीक है। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है ब्रांड से। मैं आपको जो जैसे मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं मैं वैसे आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। फोटोज़ क्लिक करके देखते हैं शटर स्पीड वगैरह। शटर स्पीड वैसे दोनों ही फोन्स की बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये देख सकते हो आप लोग। अपलोड करते हैं एक बारी फोटो दोनों में एक साथ, अगेन दोबारा से करते हैं एक बारी, ठीक है। दोनों पे एक साथ क्लिक करते हैं। इसने पहले फोटो साफ करी है ना, डिटेल वगैरह, तो हम आपको कंपैरिजन करके दिखा देंगे। होम स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई कैमरे का ग्लिच है कि नहीं वो आप नोटिस कर लेना, ठीक है। वैसे सच तो मुझे कुछ भी इशू दिख नहीं रहा है। बहुत ही पावरफुल फोन है यार। रैम मैनेजमेंट देख लो आप लोगों को सारी ऐप्स वगैरह हैं कि नहीं वो पता चलेंगी। इंटरनेट रिफ्रेश iQOO में हुआ था, क्रोम में ये प्ले स्टोर खुल गया दोनों में, एंड सेटिंग्स भी वहीं की वहीं हैं। रैम मैनेजमेंट भाई अभी तो ठीक लग रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है iQOO में, दोनों ही फोन्स में अपना चैनल खोला था। ट्विटर, तो यहाँ पे इंटरनेट रिफ्रेश है, लेटेस्ट फीड पे आया है, इसने भी लेटेस्ट फीड पे आई गया है। होम स्क्रीन पे चलते हैं, लेकिन अभी तक ना iQOO यहाँ पे वो कर रहा है रैम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन ये दोनों में है इंस्टाग्राम की पोस्ट, मतलब जो हमने वो मारा था स्क्रीनशॉट। यहाँ पे iQOO ये भी रिफ्रेश कर चुका है अमेजोन को। एंड प्राइम वीडियो इज़ ऑल्सो रिफ्रेश्ड, लेकिन अभी ये ब्लैंक हो जाती है वाली स्क्रीन, मैंने काफ़ी स्पीड टेस्ट में किया है। एंड BGMI देखते हैं, वैसे BGMI दोनों के अंदर है तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड Asphalt 9 चेक करें, तो Asphalt 9 यहाँ पे लोड हो चुकी है iQOO के अंदर, जबकि पोको के अंदर है। और यूट्यूब भी इसने रिफ्रेश किया है iQOO ने। कैमरा आई थिंक दोनों में मेमोरी में है। सो हाँ गाइज, 8 GB के हिसाब से मैं बोलूँगा पोको का रैम मैनेजमेंट इज एक्सीलेंट, बट हाँ इसके अंदर 12 GB रैम है, तो भाई ये डेफिनेटली बेटर परफॉर्म तो करेगा ही। वैसे दोनों फोन्स ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। अब मैं यहाँ पे रिसेंट ऐप को क्लीन कर लूंगा और हम बढ़ेंगे वीडियो रेंडरिंग टेस्ट की तरफ। दोनों में काइनमास्टर ओपन करता हूँ, नेट को बंद कर लेते हैं ताकि ऐड ना आए। दोनों फोन्स में काइनमास्टर में हमने ये BGMI की 7.5 मिनट के आसपास की BGMI स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है TDM की, ये डाल लिया, जिसको हम 0.5x पे स्लो करते हैं अपने हर एक स्पीड टेस्ट पे, और रेंडर करेंगे इसको। सेव पे चलते हैं, रेंडर करेंगे 1080p 30 fps पे 16 Mbps के बिट रेट पे। एक्यूरेटली करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, 1598 Mbps इसमें है, इसमें 16 Mbps है, 1877 1875, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सेव वीडियो पे क्लिक करते हैं, स्किप करेंगे एक साथ, एंड स्टॉप वॉच को कर दूंगा स्टार्ट। एंड लेट्स सी वीडियो रेंडरिंग टेस्ट में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 वाले सिमिलर फोन्स में कोई डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। वैसे एम्बिएंट टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हो 32 डिग्री के अराउंड है, एंड पोको का टेम्परेचर लें
तो अभी ये 38.5 38.7 मैक्स जा रहा है एंड ये भी ऑलमोस्ट वही है 38.6 के राउंड मैक्सिमम। iQOO में यहाँ पे पहले वीडियो रेंडर हो चुका है। फाइनल टाइमिंग की बात करें तो iQOO ने यहाँ पे 6 मिनट 9 सेकंड लिए एंड पोको ने 6 मिनट 10 सेकंड। भाई मार्जिनल डिफरेंस है, मिली सेकंड्स का डिफरेंस था, तो मैं तो ऑलमोस्ट बराबर ही मानूंगा दोनों स्मार्टफोन्स को। बाकी अगर आप विनर मानना चाहते हो तो iQOO विनर है। वैसे ये तो हो गया हमारा स्पीड टेस्ट। अब फाइनल टेम्परेचर ले लेते हैं। 32 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर था हमारा एंड यहाँ पे 38 डिग्री के आसपास है पोको एंड iQOO यहाँ पे स्लाइटली कम है 37.5 मैक्सिमम जाते हुए अभी ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं है, 0.5 डिग्री का यहाँ पे फर्क है। दोनों ही फोन्स की बैटरी परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 2% ड्रॉप हो चुका है पोको, जबकि यहाँ पे iQOO अभी 100% दिखा रहा है। लेकिन ये ना बहुत टाइम तक iQOO वीवो के फोन्स इतने ही दिखाते हैं और उसके बाद ड्रॉप करते हैं। दोनों फोन में आप बेंचमार्क्स करने वाले हैं, पहले Antutu फिर Geekbench का CPU फिर GPU थ्रोटलिंग टेस्ट 3D मार्क सब कुछ करके देखेंगे। सबसे पहले दोनों फोन्स में Antutu ओपन कर लेते हैं। दोनों में सेम Antutu यहाँ पे रन कर रहा है। स्टोरेज रीड राइट स्पीड सबसे पहले चेक करते हैं। दोनों में UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है, बस हाँ रैम का फर्क है। LPDDR5X, इसमें LPDDR5X अल्ट्रा रैम है तो इसकी ज्यादा बेटर रैम है वैसे टेक्निकली। स्टोरेज रीड स्पीड के अंदर बहुत बड़ा फर्क नहीं है, जबकि यहाँ पे ना वेरिएंट डबल है, मतलब इसमें 512 GB है, इसमें फर्क आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसके अंदर ना पोको कम है, ये ज्यादा है रीड स्पीड में। राइट में तो ये कम है, ये ज्यादा है। आसपास सा ये है, मतलब भाई वेरिएंट्स अलग अलग हैं तो ऐसा जज भी नहीं कर सकते प्रॉपरली। लेकिन अभी हम यहाँ पे दोनों में ही Antutu का फुल टेस्ट रन कर देते हैं। CPU टेम्परेचर दोनों फोन्स के देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑलमोस्ट बराबर से ही है। एक बारी एम्बिएंट टेम्परेचर 32 डिग्री है के आसपास होगा, 31.5। फ़ोन का टेम्परेचर 38.5 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको एंड इसको भी ये भी बराबर सा ही है भाई, ये 39 के आसपास जा रहा है। टेस्ट पे क्लिक करते हैं दोनों फोन्स में। ब्राइटनेस मैं कर दूंगा एकदम मैक्सिमम ताकि फेयर हो दोनों में एक साथ। स्पीकर वॉल्यूम भी फुल है। पोको ने यहाँ पे ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली है, देख के पता चल रहा है एज कम्पेयर टू iQOO, क्योंकि ये हीट ज़्यादा कर रहा है भाई। एंड मुझे ये देखना है कि क्या ये यहाँ पे Antutu को स्टॉप करेगा कि नहीं, इसके अंदर कोई हीटिंग की वार्निंग आएगी कि नहीं, जैसी पोको X7 Pro में आती है। 45 डिग्री है अभी भी पोको, ये 44.2 तक मैक्स जाते हुए दिख रहा है, 0.8 का ही फर्क है। अब पोको में यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 डिग्री जा रहा है एंड iQOO आप देख सकते हो 46 के अराउंड जाएगा। तो अब यहाँ पे पोको कम हीट कर रहा है एंड iQOO ज़्यादा कर रहा है और 1.5 डिग्री का फर्क है। ये 46.5 है, ये 45 है। अभी फाइनली यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं। 1.64 मिलियन का Antutu आ रहा है। पता नहीं भाई हमारे में Antutu क्यों कम आ रहा है। एंड पोको भी ऑलमोस्ट डन है, आ चुके हैं इसके स्कोर्स भी। इसका 1.68 मिलियन का स्कोर आया है। दोनों में ही 4% का बैटरी ड्रेन है। ये 47.2 मैक्सिमम हीट किया, ये 48 तक मैक्स हीट किया। दोनों 39.2 से स्टार्ट हमने किए थे। ये 8 डिग्री राइज किया, 8.9 डिग्री राइज किया। ब्राइटनेस इसकी ज्यादा ड्रॉप हुई है और यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, क्लियरली पता चल रहा है। बैटरी की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो 93 वर्सेस 95, यहाँ पे 5% का ड्रॉप दिखा हमें और इसके अंदर भी 5% का ड्रॉप दिखा। ये 2% स्पीड टेस्ट में ही ड्रॉप कर गया था। अब यहाँ पे Geekbench 6 हम करने वाले हैं दोनों ही फोन्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ, अगेन 1.4 है एंड इसका टेम्परेचर अभी भी 45 है एंड इसका तो 45.5 है। अब यहाँ पे Geekbench भी दोनों में मैं स्टार्ट कर देता हूँ। CPU बेंचमार्क, दोनों की ब्राइटनेस मैंने फुल कर रखी है, ब्राइटनेस की कमी नहीं है, देख सकते हो दोनों में फुल है और ऑटो ब्राइटनेस ऑफ है। पोको की ब्राइटनेस यहाँ पे कम है, ये ब्राइटनेस रिकवर नहीं कर रहा है। अब थोड़ी सी मेरे को लग रहा है रिकवर हो गई है। पोको 44.5 मैक्स जा रहा है एंड iQOO यहाँ पे 46 तक भी गया था। अब यहाँ पे टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसने काफी तगड़ा स्कोर किया है। सिंगल कोर का 2050 एंड 6400 यहाँ पे किया है मल्टी कोर में। पोको के रिजल्ट्स भी सामने हैं, इसके स्कोर्स काफी कम है, 1000 ड्रॉप है एंड इसमें भी ड्रॉप हमें देखने के लिए मिला है। फाइनल टेम्परेचर एक बार ले लेते हैं टेस्ट रन होने के बाद, 44.4 दिखा रहा है। iQOO यहाँ पे 45 डिग्री के आसपास है, जबकि ये पहले स्टॉप हुआ था। तो iQOO 2 डिग्री ज्यादा हीट हुआ था इस वाले टेस्ट के अंदर, जो मैंने नोटिस किया। iQOO यहाँ पे 46 भी जा रहा था एंड ये मैंने 44.5 मैक्सिमम जाते हुए देखा पोको को। तो 1.5 डिग्री का तो मुझे इजीली फर्क दिखा था। एक बार दोनों में GPU बेंचमार्क भी हम करने वाले हैं, OpenCL है, ठीक है, दोनों में रन करते हैं। अगेन जो टेम्परेचर आपको पता ही है वहीं से स्टार्ट किया है, 42.6 है, 42.9, 43 ऑलमोस्ट और ये 43.5।
पोको में यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं। 13,500 का स्कोर आया है। 45 डिग्री मैक्सिमम ये यहाँ पे हीट कर रहा है। तो यहाँ पर भी स्कोर आ चुका है, लेकिन इसके अंदर स्कोर इतना कम क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। हमारे वाले यूनिट में क्या कोई दिक्कत है क्या भाई, पता नहीं। ये भी 45.2 ही मैक्सिमम है। ऑलमोस्ट सिमिलर से ही टेम्परेचर गेन कर रहे हैं, जबकि ये ज्यादा हीट कर रहा था। लेकिन भाई स्कोर का इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है हमारे वेरिएंट्स में, मुझे भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है भाई तो वो मुझे बताना। जीपीयू बेंचमार्क में हमने पहले भी करे थे, देखो हिस्ट्री में आपको दिखाऊं। सीपीयू बेंचमार्क्स में देख लो, पहले वाले स्कोर 2100 दोनों में, इसमें 6500, इसमें भी 6400, 1900, 2100, वही 6500, 5500। अभी 27 तारीख को करा, फिर वो 1900, 2100, वही 5500, फिर 6500। क्या हो रहा है पता नहीं। और जीपीयू के स्कोर्स भी देख लो, इसके कंसिस्टेंटली 13,500 है, और इसके कंसिस्टेंटली पूरे जून में देख लो भाई स्कोर बढ़ ही नहीं रहे। पता नहीं भाई क्या दिक्कत है। अब हम यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट करेंगे दोनों फोन्स में। उससे पहले बैटरी परसेंटेज की बात करते हैं। गीकबेंच जब स्टार्ट करा था 93 पे था, अब ये 90 पे आ चुका है। तो ऑलमोस्ट इसने 3% यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। इसमें हमने 95 से स्टार्ट किया था और ये यहाँ पे 92 पे आ चुका है, और ये 91 पे आ चुका है। दोनों के अंदर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट हम करने वाले हैं, उसके लिए नेट बंद करना होता है तो वो कर देते हैं। एंड दोनों की ब्राइटनेस अगेन आप देख सकते हो मैक्सिमम है। एंड एम्बिएंट टेम्परेचर फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, 31.2 है। इसका टेम्परेचर लेंगे 41.8 है, एंड ये 42.6 है। दोनों में सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स सी कैसा थ्रॉटलिंग का ग्राफ हमें देखने के लिए मिलेगा दोनों फोन्स में। iQOO बहुत ज्यादा थ्रॉटल करता है, लेकिन इस टेस्ट में करेगा कि नहीं वो हम देखेंगे, एंड इसको भी देखेंगे। अब देखो ये वाला ग्राफ ना थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि हम 1 घंटे से फोन्स को पुश कर रहे हैं। भाई यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पोको का थोड़ा खराब हाल है, इसका थोड़ा सा ज्यादा सही हाल है। और पोको की ब्राइटनेस भी डिम है एज कम्पेयर टू iQOO। टेम्परेचर आपको दिखाऊंगा, शॉक हो जाओगे आप। 48 डिग्रीज पे है पोको, iQOO तो 48.4 जा रहा है। फाइनली दोनों में यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट रन हो चुका है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमने नोट किया 48.1 एंड 48.5, 0.4 डिग्री ये ज्यादा हीट किया। इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हो कम है एज कम्पेयर टू iQOO। थ्रॉटलिंग की बात करेंगे तो ये मैक्स 415, ये 451। एवरेज की बात करेंगे तो 261, 386, 225, 353। डेफिनेटली इसने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। 18% थ्रॉटल किया, ये यहाँ पे 41% थ्रॉटल हो चुका है। अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम देखेंगे ना तो ये 47.1 कुछ दिखा रहा है। एंड iQOO की बात करें तो ये 47, वही सिमिलर टेम्परेचर दिखा रहे हैं दोनों फोन्स। एम्बिएंट टेम्परेचर वही 31.3 है। बाकी पकड़ के देखते हैं दोनों फोन्स को एक बार हम हाथ में। प्लास्टिक और मेटल में क्या फर्क है, हीट करते हुए दोनों फोन्स इक्वली पता चल रहे हैं। ये प्लास्टिक है ना तो ये उतना फील नहीं हो रहा, लेकिन ये ज्यादा फील हो रहा है क्योंकि मेटल है भाई। बहुत ही ज्यादा गर्म लग रहा है पोको, 10 गुना नहीं लेकिन 10% ज्यादा लग रहा हो, क्योंकि मेटल को पकड़ने में ज्यादा गर्म लगता है। प्लास्टिक जल्दी भाई ठंडा हो जाता है ना, ऐसा पता है। अब दोनों फोन्स के अंदर ना हम यहाँ पे 3D मार्क का टेस्ट करने वाले हैं। पोको की ब्राइटनेस भाई काफी ज्यादा यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैमरे पे। मैं आपको ऐसे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगी ये चीज। तो डिफरेंस दोनों के अंदर वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हम रन करने वाले हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर आप यहाँ पे देख लो 31 डिग्री के आसपास है। पोको का टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास है, इसका टेम्परेचर भी सेम ही है ऑलमोस्ट। और रन करते हैं दोनों में एक साथ। बैटरी वैसे इसमें 85 है, इसमें 86 है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लूप स्कोर तकरीबन हुए थे। पोको में ओवरहीट की वार्निंग आ चुकी है। 50 डिग्री ये क्रॉस कर चुका है, क्योंकि 51 जा रहा है भाई। 51 डिग्री जाते हुए हमें दिख गया है। और ये पहला फोन नहीं है जिसमें हमने नोटिस किया है पोको का। 43.6 मैक्सिमम है ये। भाई कैसे मैनेज कर पा रहा है ये टेम्परेचर, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। पोको तो एकदम पकड़ के देखो, ओ भाई लिटरली भाई पकड़ने वाली हालत नहीं है इस फोन को। बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, ओ बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा भाई। साइड से पकड़ के देखो, साइड से बहुत ज्यादा है। और जैसे ही ये सब हो जाता है ना तो ये फोन, ओ भाई जल रहा है नीचे भी। इसका टेम्परेचर देखो तुम, ओ भाई साहब। और ये फोन लिटरली उबल रहा है भाई। अब बहुत ज्यादा हीट हो चुका है, इंटरनल कंपोनेंट डैमेज हो जाए इतना ज्यादा हीट है। देखो पीछे से भी 46 के आसपास है। और इस फोन के अंदर सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई ये टेस्ट को रन ही नहीं कर पा रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं दोबारा से रन करूंगा। स्कोर्स मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि रन नहीं करेगा, लेकिन मुझे बैटरी बराबर से ड्रेन करनी है, तो उसके लिए रन करना पड़ेगा। तो भाई ये थोड़ा सा सीरियस चीज है पोको के फोन्स के अंदर। इवन हमने सेम चीज X7 Pro के अंदर भी नोटिस करी थी और इसमें भी नोटिस करी है। इवन F6 के अंदर भी हमें सेम चीज नोटिस हुई थी। तो लास्ट F6, X7 Pro, इवन X6 Pro में भी शायद हमने नोटिस करा था। और उसके बाद अब ये भी ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है अगर हम इसको फुल स्ट्रेच कर रहे हैं। मतलब 1.5 घंटे के आसपास शायद अभी हमारा ये टेस्ट हो गया होगा। अभी हर्ष ने यहाँ पे स्टॉप वॉच ले लिया क्योंकि थंबनेल बना रहा है वो उसी के अंदर। अभी मैं दिखा दूंगा फाइनल टाइम आपको आगे। और ब्राइटनेस का भी डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई, काफी डिफरेंस है यहाँ पे ब्राइटनेस का। ये लो हो रखी है ब्राइटनेस और इसमें ज्यादा है। अभी भाई पोको आप देख सकते हो 52 डिग्री के आसपास मैक्सिमम चल रहा है। 51.6 दिख रहा है देखो।
भाई 52 देखो भाई, आपकी आंखों के सामने ओवरहीट की वार्निंग आ चुकी है, ठीक है। और ये 43.6 के आसपास है, ओवरहीट फिर से हो चुका है। ये फोन 52 डिग्रीज पे है। 3D मार्क मतलब यार ये फोन रन ही नहीं कर पा रहा है। 31.5 एम्बिएंट टेम्परेचर जबकि, और ये देखो भाई 50 डिग्री पे बैठा है मस्त। 52 तक मैक्सिमम मैंने रिकॉर्ड कराया इसको। अब ये फिर से नॉर्मल हो चुका है, देखो इसमें वापस आ गया है सब कुछ। एंड अब टेम्परेचर चेक करेंगे तो देखो 47.8 के आसपास ये नॉर्मल हुआ है, मतलब 49-50 जाते ही सब इसकी ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन ऑन हो जाती है। एज सच प्रोटेक्शन ना मेरे को iQOO में कभी नहीं दिखी भाई, पोको में तो कई बार दिख चुकी है। और अब फोन बहुत ज्यादा चॉपी हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि फोन हीट बहुत कर रहा है ना। देखो अब फोन की परफॉर्मेंस देखो आप लोग, तो भाई एक एक चीज लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। सबसे पहले बैटरी की ही यहाँ पे बात करें तो पोको यहाँ पे 85 से 78 पे आ चुका है, 7% का ड्रॉप हुआ है। और ये 86 से 82 पे है, 4%, और इसमें 7%। स्कोर्स की बात करेंगे तो इसका भी बेस्ट लूप स्कोर बेकार आया है और लोएस्ट लूप स्कोर भी बेकार आया है, क्योंकि भाई बहुत पहले से हम फोन को थ्रॉटल करते हुए आ रहे थे। तकरीबन भाई 1.5 घंटे से ऊपर टेस्ट को हो चुका होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 95% की स्टेबिलिटी के साथ में इन स्कोर्स को जज मत करना, क्योंकि अलग तरीके से टेस्ट हो रहा है। सब कुछ हम बैक टू बैक रन कर रहे हैं हाई टेम्परेचर्स के ऊपर। वही 86 से 82 आया, एक ही डिग्री का टेम्परेचर राइज, लेकिन FPS इसने कम यहाँ पे वो करे हैं। लेकिन फोन में कोई भी ओवर हीट जैसी वार्निंग नहीं आई, और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर भी हमने 43.6 यहाँ पे नोट किया था। अभी भी देख लो 43 के अराउंड है, और ये अभी भी यहाँ पे 46.5 के अराउंड है। तो हाँ भाई, सारे बेंचमार्क्स अब कंप्लीट हो चुके हैं, और पकड़ने में भाई डेफिनेटली पोको ज्यादा हीट फील हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम का फ्रेम है। यहीं से हम BGMI स्टार्ट करेंगे दोनों फोन्स के अंदर। Neo 10 है 82% पे, पोको है 78% पे। अभी गाइस जब हमने लास्ट बेंचमार्क करे थे ना, तब 7:15 हो रहे थे, अब 9:35 हो रहे हैं, मतलब 2 घंटे से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो चुका है। और जब बैटरी परसेंटेज यहाँ पे 78 पोको F7 में थी, 82 इसके अंदर थी, 2% ये यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। नेट इसमें ऑन था तो 2% का ड्रेन हमें देखने के लिए मिला है। एक बारी फ्रैंको कर्नल दोनों में आपको दिखा देता हूँ मैं, लेकिन दिखा रहा है, देखो ये थोड़ा सा कम दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, कुछ इशू हुआ है। क्रोन ऑफ टाइम ये ढंग से दिखा नहीं रहा, कुछ इशू है, इसको इग्नोर करते हैं भाई। सेटिंग्स चेक करते हैं एक बारी। लास्ट चार्ज देख सकते हो 4 घंटे 18 मिनट 1 आवर 46 मिनट ये दिखा रहा है, तो ये कुछ नहीं दिखा रहा भाई। होम स्क्रीन पे चलते हैं। दोनों के अंदर BGMI अब हम लॉन्च करने वाले हैं, और वही हम करेंगे, दोनों फोन्स में चला के रखेंगे, एक एक करके मैच करेंगे। TDM खेलेंगे, फिर फुल मैच भी खेल लेंगे। अभी आप टेम्परेचर देख लो, स्टॉप वॉच को हम स्टार्ट कर लेते हैं। 1 घंटे 46 मिनट का हमारा टेस्ट हुआ था, और यहाँ पे 29.5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। रात का टाइम हो रहा है अभी। 32.3 डिग्री के आसपास पोको है, एंड ये भी सिमिलर ही है, कोई फर्क नहीं है। दोनों के अंदर ग्राफिक सेटिंग्स आपको पता है, इसमें 90 FPS है पोको में, इसमें 120 FPS है iQOO के अंदर। एक बारी मैं FPS मीटर भी लगा लेता हूँ दोनों फोन्स में। अब गाइज हमने यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर FPS मीटर ऑन कर लिया है। पहले यहाँ पे हम ना पोको में गेमिंग करके देखते हैं। दोनों में गेम वैसे चालू रहेगी, ठीक है। बैटरी परसेंटेज मैंने बता दी थी, वैसे दोबारा बता देता हूँ। ये 74 पे है, ये 79 पे है, तो इसको उल्टा करके रख देते हैं एक बार ये हम, एंड इसके अंदर गेमिंग करते हैं। रिकॉर्ड पे अभी भाई हम चालू कर लेंगे FPS को, फिर FPS का डेटा भी एक बार चेक कर लेंगे। वैसे एम्बिएंट टेम्परेचर फिर से दिखा देता हूँ आपको, 35.7 के आसपास फोन है अभी। भाई जायरो वैरो की बात कर रहे हैं, तो देखो जायरो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है वैसा। भाई इसके अंदर अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ, एक बारी होम स्क्रीन पे चलते हैं, मतलब गेम खुली रहने देते हैं। और अब इसके अंदर चेक करते हैं, थोड़ी सी गेम इसमें खेल के देख लेते हैं। भाई किल तो हमारे हो नहीं रहे हैं, भाई को समझा लेता हूँ। भाई ड्रॉप करते हुए ये 80 FPS पे आ गया था, 98 फिर 120 आ चुका है, तो 80 FPS तक गया था, लेकिन फटाफट से मेंटेन कर लिया। इसी वाली आईडी से इसके अंदर आ रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर फाइनल बताऊँ, देखो मैं iQOO का ना, तो यहाँ पे 43.6 जा रहा है, 44 तक गया था ये मैक्सिमम हमने जो नोट करा है। बाकी अभी अंदर चेक कर लेंगे फाइनल हम। इसमें भाई हमने कोई दूसरी आईडी खोल दी है, इसको उल्टा करके रखते हैं। पोको में कंटिन्यू करते हैं, चलो भाई अब ले लो। तो भाई फाइनली इस पे भी मैच हो चुका है। फाइनल में टेम्परेचर देख लूँ तो इसको स्टॉप करते हैं पोको का, तो यहाँ पे देख सकते हो 42.6 तक ही जा रहा है। ये कोई एज सच बहुत ज्यादा हीट नहीं करता हुआ दिखा। अब ना फाइनली दोनों में एक बारी ग्राफ हम खोल लेते हैं, इसको स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे चलते हैं और FPS स्टैट्स में हम चलेंगे। 14 मिनट 17 मिनट ऐसे ऐसे करके हैं भाई इसके अंदर। ये वाला दिखाता हूँ मैं आपको 28 मिनट का। iQOO की सबसे पहले बात करते हैं तो 121 मतलब वही 120 मैक्स FPS है। लोएस्ट आप देख सकते हो 41.4 तक ये गिरा है, एंड एवरेज आप देख सकते हो 101 FPS हमें मिले हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 44.8 तक गया है, जो कि मैंने आपको बताया भी था टेम्परेचर गन से चेक करके। अब यहाँ पे हम पोको की बात करते हैं, तो पोको में भी हम लास्ट एक बारी देखते हैं। हमने 28 मिनट की लगातार रिकॉर्डिंग तो कर नहीं पाए, तो ये 14 मिनट
किया, ये वाली चेक करते हैं। इसका टेम्परेचर 44 डिग्री तक मैक्स गया है। मैक्स FPS वही 91 FPS के, क्योंकि 90 FPS है। एवरेज ये दे पा रहा है 88.2 और लोएस्ट 75 तक गया है, क्योंकि फाइट भी हमने बहुत ज्यादा ली नहीं है, तो अलग तरीके से थोड़ा सा टेस्ट हुआ है। एक और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को 17 मिनट का, उसके अंदर आप देख सकते हो 43 डिग्री मैक्स ये गया है एंड 91 FPS मैक्स है। एवरेज FPS 83 पॉइंट कुछ है और लोएस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 30 तक भी ये गया है। इसके अंदर हम देखेंगे लोएस्ट तो यहाँ पे 75 था। कुछ 2 मिनट का और है, उससे ज्यादा आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो हाँ गाइज, ऐसा कुछ है। अब बैटरी परसेंटेज फाइनल हम चेक कर लें। 5 घंटे 40 मिनट ऑफ चार्ज है फोन। 3 घंटे का स्क्रीन टाइम ये दिखा रहा है, ये तो कुछ दिखा नहीं रहा है। काफी टाइम से भाई इन दोनों फोन को हम टेस्ट कर रहे हैं। फाइनल जो बैटरी परसेंटेज है वो मैं नोट कर लेता हूँ, 58%। ड्रॉप की बात करेंगे तो 79 से 64% पे आ गया है एंड ये 74 पे था, ये 58 पे आ गया है। 16% का ड्रेन देखने के लिए मिला हमें पोको में, 15% का ड्रेन हमें आईक्यू में मिला इस BGMI राउंड के अंदर। यहाँ पे 7550 mAh की बैटरी मिलती है और यहाँ 7000 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन तो डेफिनेटली इसका बेटर लग रहा है। 6% बैटरी भी यहाँ पे ज्यादा है और इसके अंदर mAh भी कम है, 7000 और इसमें 7550 है। तो आपने देख लिया भाई, ऐसा कुछ था हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। 3 घंटे की बहुत तगड़ी मेहनत भाई इस टेस्ट में लगी है। आपको पसंद है तो डेफिनेटली लाइक करना, और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट में आप लोगों को ये फोन्स और भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उस पर क्लिक करके कोई प्रोडक्ट सर्च करके आप खरीद सकते हो। उससे चैनल की हेल्प होती है, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही फोन मिलते हैं और ऐसे बाय क्रिएटर्स को आप सपोर्ट कर सकते हो। ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।